हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो हमने किया था स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हमने स्क्वायर रूट फॉर एग्जांपल 2 + आइटा 3 इसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो हमने लास्ट लेक्चर में वही स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ नंबर, यानी हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का। स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है कि 2 की पावर 1/2, 1/2 को ही हम रूट में लिखते हैं। तो क्यूब रूट का मतलब है कि किसी भी नंबर की 1/3, यानी इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। अगर वो 4th रूट बोलता है तो उसको वो लिखते हैं 1/4, 5th रूट बोलता है तो 1/5। तो इसी टाइप से आज हमारा जो टॉपिक है वो करेंगे क्यूब रूट ऑफ नंबर। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8, यानी हमने क्यूब रूट निकालना है किसका, 8 का। तो क्यूब रूट को लिखेंगे कैसे, x = 8 की पावर 1/3। और जो ये 3 है ना, तो ये इधर जाके क्या बनेगा, क्यूब। तो x³ = 8। तो अब हम क्या करेंगे, 8 को इधर लेके जाएंगे, x³ - 8 = 0। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम 10th तक करते हैं कि x² + 2x + 3, कि हमें इसके फैक्टर बनाने हो तो हम बाय फार्मूला या फिर फैक्टर से फैक्टर बना के इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर देते हैं। लेकिन अगर क्यूब आ जाए तो हम इसका एक जो फैक्टर है वो अपनी मर्ज़ी से पुट करके वैल्यू देखते हैं। देखो जैसे कि हम x³ -8 में 1 पुट करेंगे तो 1 - 8, ये 0 बनना चाहिए। अगर ये 0 बन गया इट मीन्स इसका एक फैक्टर हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 पुट करूं तो 2 की पावर क्यूब 8 - 8, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का हमारे पास एक रूट मिल गया 2। तो हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा है x - 2, यानी एक वैल्यू x = 2 हमारे पास आई थी। 2 को इधर लेके आएंगे तो वो क्या बनेगा, x - 2। तो हमारे पास एक फैक्टर फाइंड आउट हो गया x³ - 8 इक्वेशन का। तो जो हमारे पास एक फैक्टर फाइंड आउट हो गया, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, x³ - 8 को x - 2 इससे डिवाइड करना होता है। डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। जैसे अब x³ को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x² इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये x³ - 2x²। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस, ये हमने 10th में भी किया है, 2x² - 8। अब फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x से। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस इसको करेंगे तो ये कितना बनेगा, 4x। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, फिर 4x और -8। अब फिर 4x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 अकेले x से करेंगे तो यहाँ पे 4x - 8 माइनस प्लस, इसका मतलब कि जो रिमाइंडर है वो हमारा ऑलवेज 0 आएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रिक इक्वेशन बची वो x² + 2x + 4। तो हमने यहाँ से यही लिखा है कि x³ - 8 के जब हमने फैक्टर फाइंड आउट किए तो एक तो मिल गया हमारे पास x - 2, और इसको क्यूब वाली इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट करने का यही फॉर्मूला होता है कि पहले हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, एक हमारे पास आ जाता है और नेक्स्ट फिर उस जो फैक्टर आता है उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाती है। तो x - 2 ये आ गया और डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास फाइंड आउट होगी जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी, = 0। अब हम जब फैक्टर बनाते हैं तो ये भी 0 के बराबर, ये भी, तो इसीलिए x - 2 को भी 0 के बराबर रख दिया और इसको भी। तो यहाँ से तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 2, लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले से प्रूव करते हैं, क्वाड्रिक फार्मूले से, -b + -√b² - 4ac / 2a। तो इस इक्वेशन से यहाँ से a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 होगी और c की वैल्यू 4। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू, और b की वैल्यू, a की वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट कर दी। -2 तो यहाँ पे सेम ही आ गया, 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16। अब ये हमारे पास बन गया -12। -12 को हम लिख सकते हैं -4 × 3, 4 3 जा 12 ही होता है और 4 का रूट क्या होता है, अकेला 2।
तो रूट के अंदर -3 आ गया। हमने स्टार्टिंग से ही किया था कि अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, √2 आइटा। क्यों? क्योंकि √-1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आइटा। तो इसीलिए हमारे पास -√3 की वैल्यू क्या बनेगी, √3 आइटा। तो 2 तो हमने कॉमन निकाला था, ये आ गया -1 + √3 -1 - √3 आइटा और डिवाइड बाय 2। अब ये हमारे पास नया स्टेप है कि ये सारी ओमेगा की वैल्यू होती है, प्लस वाली ओमेगा की होती है और माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर की होती है। तो हमारे पास ये वाले इसके रूट फाइंड आउट हो गए, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा सम है प्रूव दैट 1 + ओमेगा n और ओमेगा पावर 2n = 0 और व्हेन n = क्या है, 2 4। इसको हमने किसके बराबर प्रूव करना है, 0 के। तो 1 + ओमेगा, एक चीज़ याद रखना कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0 के होता है। ओमेगा को हम ऐसे करके बनाते हैं, तो आप अपनी शेप भी बना सकते हो। ये W नहीं है, ये है ओमेगा, ठीक है। तो ये सारा किसके बराबर होता है, 0 के। जैसे हमने ये वैल्यूज़ याद की थी ना कि आइटा स्क्वायर -1 की होती है, आइटा क्यूब 1 की होती है, सेम ऐसे ही इनकी भी वैल्यूज़ होती हैं कि ओमेगा क्यूब = 1 के होता है, ठीक है। तो हमने अब इसको किसके बराबर प्रूव करना है, 0 के। तो पहले हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 2, व्हेन n = 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। अब 4 आ गई तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब और 1 को अलग अलग। जो क्यूब है अभी बताया उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारे पास क्या बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर तो सेम ही आ गया और ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 डॉट ओमेगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ऑलवेज 0 के। और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमने वैल्यू क्या पुट करनी थी, 4, क्योंकि उन्होंने 2 पे भी बोला था और 4 पे भी। तो हमने फिर नेक्स्ट 4 वैल्यू पुट कर दी n की जगह पे। अब ये 8 बन गया। 8 को हम क्या कर सकते हैं, 6 और 2 अलग, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 और उसकी पावर 2। बाकी सारा सेम चल रहा है। 3 किसके बराबर होती है, 1 के। 1 की स्क्वायर करेंगे 1 ही, तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के। यही हमने प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा आज, कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट, किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट सीखा था, आज हमने क्यूब रूट सीखा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x + आइटा y, इसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर, यानी जो भी इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और जो आइटा का कोफिशिएंट है y उसका स्क्वायर। तो इसी टाइप से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉडुलस। नेक्स्ट जो सम है, फाइंड मॉडुलस ऑफ 1 + आइटा डिवाइड बाय 1 - आइटा, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। पहले हम इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जैसे हमारे पास 1/2 2/3 हो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम आता है। तो सेम ऐसे ही ये दोनों अलग अलग डिजिट हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास एलसीएम आएगा। अगर मल्टीप्लाई एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की इधर मल्टीप्लाई 2 की इधर। तो सेम ऐसे ही 1 + आइटा की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, 1 - आइटा की इधर करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, a² b² 2ab, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आइटा है। सेम ऐसे यहाँ पे भी फॉर्मूला खोल देंगे, बट बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो फॉर्मूला खोलने के बाद साइन सारे चेंज। अब हमने लास्ट शुरू से ही हम कर रहे हैं कि आइटा स्क्वायर = होता है -1 के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, आइटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1 के। और सेम ऐसे यहाँ पे भी आइटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, -1 के। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल और इस 1 से ये 1 कैंसिल, 2 और 2 क्या हो गया, 4 आइटा। और नीचे भी हमारे पास a - b a + b बना है। ये फॉर्मूला होता है a² - b²। फिर आइटा स्क्वायर आ गया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, +1। 1 + 1 क्या हो गया, 2, 2 से कैंसिल, क्या बन गया, 2 आइटा। अब हमने इसको किस में बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या बनेगा, जब रियल वैल्यू नहीं है तो हम उसको क्या लगा देते हैं अपनी तरफ से, 0 + 2 आइटा। अब इसका हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो इसका कोफिशिएंट तो 0 ही है और आइटा का कोफिशिएंट 2, तो 0 की स्क्वायर + 2 की स्क्वायर। 0 हमारे पास 0
की स्क्वायर 0 ही होगा और 2 की स्क्वायर क्या होगा 4। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 और 4 का रूट क्या होता है 2। तो हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट गिवन थी। हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना था। मॉडुलस फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया 2। नेक्स्ट है इफ़ Z1 एंड Z2 हमारे पास दे रखा है देन प्रूफ दैट -Z1 इक्वल टू Z1। यानी अगर हम Z1 का साइन चेंज करके उसका मॉडुलस फाइंड आउट करें या सीधा ही Z1 का, तो वो दोनों क्या आने चाहिए इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट में पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें -Z1 की वैल्यू चाहिए। तो जो Z1 हमारे पास ये गिवन था इसका साइन चेंज कर देंगे -3 -4 आएगा। इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे -3 की स्क्वायर -4 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 की स्क्वायर 16। दोनों को ऐड किया 25। तो हमारे पास 25 का रूट क्या आ गया 5। नेक्स्ट राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें सिंपल Z1 की मॉडुलस फाइंड आउट करना था। तो 3 की स्क्वायर +4 इसको भी किया तो ये दोनों क्या आ गए हमारे पास सेम। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आई थी, राइट हैंड साइड भी 5 आई है। इट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अब इसका जो सेकेंड पार्ट था वो हमने क्या प्रूव करना था Z1 + Z2 लेस देन Z1 + Z2। यानी एक हम अगर दोनों को ऐड करने के उसके बाद उसका मॉडुलस निकालें, एक है कि हम अलग अलग मॉडुलस निकाल के बाद में ऐड करें, तो वो क्या आएगा उससे लेस देन। तो हमने फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या किया, पहले Z1 + Z2 फाइंड आउट किया, यानी इन दोनों को ऐड किया। हमने लास्ट लेक्चर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। ऐड कैसे करता है, रियल को रियल वैल्यू से ही ऐड करेंगे। 3 + 12 किसके इक्वल होगा 15 और 4 आइटा -5 आइटा क्या हो जाएगा माइनस आइटा। तो इसका हम मॉडुलस निकालेंगे 15 स्क्वायर और इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया -1 की स्क्वायर। इस 15 का स्क्वायर 225 + 1 और इसका रूट क्या आ गया 225। तो सेम ऐसे ही Z1 का तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई 226 और राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे Z1 का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। और Z1 हमारे पास क्या था 3 + 4 आइटा, यानी 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। वही किया 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया 25 का रूट क्या आएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट हमने Z2 का भी सेम ऐसे ही मॉडुलस फाइंड आउट किया, वो क्या आ गया 13। इन दोनों को ऐड करना था तो वो हमारे पास 5 + 13 किसके इक्वल आया 18 के। तो जो हमारे पास ये था 226, अगर हम इसका रूट भी फाइंड आउट करेंगे तो वो इन 18 से छोटा ही आएगा। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या बन गया इससे लेस देन। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारे पास सम है कि ये हमारे पास गिवन है और x + आइटा y। प्रूफ क्या करना है हमने 2.5.10 एंड सो ऑन 1 + n² इक्वल टू x² + y²। ये स्टेटमेंट गिवन है, ये हमने लेके आनी है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, टेकिंग कर लिया दोनों साइड मॉडुलस। मॉडुलस का साइन यही होता है, अभी तक हम कर रहे थे, Z का भी निकाला था सबका। तो हमने दोनों साइड टेक कर लिया मॉडुलस। मॉडुलस अगर अलग अलग हो, मॉडुलस अगर किसी भी 2 डिजिट में मॉडुलस है तो उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए ये सारे मल्टीप्लाई में थे, इनका इकट्ठा मॉडुलस लिया तो हमने इसका मॉडुलस अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया एंड सो ऑन 1 + n आइटा का अलग। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस इसके आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 है तो 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन 1 n² और यहाँ से x² और y²। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्केयरिंग कर देंगे। स्केयरिंग करेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ऐसे ही 1 + 1 2 आ गया, रूट हमारा ख़त्म हो गया। 1 + 5 4 5 आ गया, 1 + 9 10 आ गया और 1n² इक्वल टू x²। यही हमने प्रूव करना था 2.5.10। यही हमारे पास आ गया 2.5.10 एंड सो ऑन 1 + n² इक्वल टू x² + y²। आज का हमारा टॉपिक यही था कि क्यूब रूट ऑफ अ नंबर एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिसको भी कोई डाउट हो वो लास्ट वीडियोस भी देख सकता है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। थैंक यू।